नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। दोस्तों, जो मनुष्य सुबह उठने के बाद ये 4 काम नहीं करते वह जीवन भर गरीब रहता है। सुबह उठने का समय बहुत ही संवेदनशील होता है और इस समय यदि आपने खुद को संभाल लिया तो सेहत के साथ आपको जीवन में सफल व्यक्ति बनने से कोई नहीं रोक पाएंगे। सफलता अवश्य मिलती है और कहा भी जाता है जो जागत हैं सो पावत हैं, जो सोवत हैं सो खोवत हैं। तो इस वीडियो में जानते हैं कि सुबह आपको उठने के बाद सबसे पहले क्या करना चाहिए। कहा जाता है कि दिन की शुरुआत में जो सामग्री या जीव या फिर व्यक्ति हम देखते तो हमारा दिन उसी के अनुरूप ही ढल जाता है, उसी के अनुसार ही उस दिन व्यतीत होता है। तो हमारे धर्मशास्त्र में कहे गए हैं कि सुबह उठने के बाद कुछ ऐसे कार्य हैं जिन कार्यों को हमें करने से बचना चाहिए, अन्यथा हमें बाद में चल करके भयंकर नुकसान होता है। तो इस वीडियो में कम से कम आप अपने 5 से 7 मिनट का बहुमूल्य समय जरूर दीजिएगा। यह वीडियो बहुत ही सुंदर है, ज्ञानवर्धक जानकारी है। इस प्रकार की जानकारी आप लाखों रुपए खर्च करेंगे फिर भी कोई भी व्यक्ति नहीं बताने वाले। हमारे एक ही मकसद है, हमारे चैनल का एक ही मकसद है, जनहित एवं जन कल्याण करना, लोगों को सही दिशा दिखाना। दोस्तों, नींद से जागते ही आपको एकदम से आंख आपको नहीं खोलना है, धीरे धीरे आंखों को खोलना चाहिए और आपको सुनिश्चित करके ही आंखों को खोलना चाहिए। और आंख खोलते समय आपको कोई अच्छे तस्वीर है उनके दर्शन करना चाहिए, जैसे कि भगवान श्री कृष्ण है या फिर माता लक्ष्मी है। आप इस प्रकार की जो तस्वीर आप अपने घर में लगाइए अब, और आप जो है उन्हीं को देखें। कहा भी जाता है कि हमारी सुबह यदि शुभ दर्शन और शुभ कार्यों के साथ शुरू होती तो संपूर्ण दिन भी शुभ ही होता है। अच्छा यह है कि आप अपने बेडरूम में अच्छी सी तस्वीर लगाइए, कोई भी देवी देवता का तस्वीर लगाइए और आंख खोलती आप किसी का भी चेहरा देखने से बचे, खास करके किसी ऐसे व्यक्ति जिनके चेहरा देखने से आपको अशुभ होते हो, पशु या फिर अन्य इस प्रकार के जीवों को भी नहीं देखना चाहिए। दोस्तों, कहा जाता है कि सुबह उठते ही सबसे पहले अपने हथेली के दर्शन करना चाहिए और भगवान का ध्यान करना चाहिए, क्योंकि हमारे हथेली में हमारे कर्म बसते हैं, हमारे हथेली में माता लक्ष्मी बसते हैं, माता सरस्वती बसते हैं, हमारे हथेली में भगवान बसते हैं। दोस्तों, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। धर्म ग्रंथ और ऋषि मुनि के अनुसार ऐसे मानव हमेशा अगर हाथों की हथेली, जो लोग सुबह उठते अपने हाथों की हथेली देखते हैं तो देवी शक्ति ऐसे व्यक्ति की हथेली पर निवास करते हैं। ऐसे व्यक्ति स्वयं अपने भाग्य लिखते हैं। दोस्तों, कहा भी जाता है बिस्तर छोड़ते ही हमारी यात्रा प्रारंभ हो जाती है, अतः जो भी स्वर चल रहा हो उसी साइड का पैर निकाल करके उठे। जैसे कि आपके राइट साइड का नाक के जो स्वर ज्यादा चल रहे हैं, अर्थात जो आप सांस ले रहे हो ज्यादा चल रहे हैं, तो राइट साइड आप अपने पैर रखें। लेफ्ट साइड में चल रहे तो लेफ्ट पैर सबसे पहले आप धरती पे रखें और उठते ही कम से कम आपको 1 घंटे के आसपास चुप रहना है। ज्यादा आपको बोलना है, शौच इत्यादि से होने के बाद जब जो आप फ्रेश हो जाए तो बिल्कुल आपको कम बोलना है। और भी गुड़ भरे रहस्य जानकारी इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। थोड़ी सी आपसे रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखना। सुबह उठने के बाद सबसे पहले उन कामों के बारे में सोचना जो आपको प्राथमिक रूप से आपको करना है और इस आदत से अब सबसे पहले कार्य को आपको अपने निपटाने की प्रयास करना है। जो काम आपने पिछले दिन सोच करके रखे वह कार्य आपको जरूर करना है, तो इससे आपको जीवन में सफलता ज्यादा मिलती है। यदि आप पूजा पाठ करते हैं तो शौच आदि से मुक्त होने के बाद ये कार्य आप जो प्रारंभ कर सकते हैं, स्नान ध्यान करने के बाद कर सकते हैं। दोस्तों, हम जब सो रहे होते हैं या फिर सो करके उठ रहे होते हैं तो वह काल संधि का काल होता है, जैसे सूर्योदय या सूर्यास्त, ये सब रात और दिन और रात जहां मिल रहे होते हैं सब संधि कहे जाते हैं। तो ऐसे काल में हमारा मस्तिष्क बहुत ही संवेदनशील होते हैं। तो ऐसे में यदि आप सकारात्मक बातें ग्रहण करते हैं तो जीवन में सकारात्मक घटना ही घटती हैं। लेकिन यदि वह आप लगातार नकारात्मक चीज को सोचते हैं, नकारात्मक चीज ग्रहण करते हैं, जीवन में नकारात्मक ही घटती हैं। छोटी सी ज्ञान बताना चाहूंगा, जो लोग देर से सोते हैं वे देर से ही उठते हैं, उन्हें मजबूरवश देर से सोना और जल्दी उठना पड़ता है। ऐसे लोग की सेहत दिन ब दिन गिरता जाता है, उन्हें बहुत सारे संकट होती है। इसलिए आप जल्दी सोने का प्रयास करें और जल्दी उठने का प्रयास करें। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि हमें सुबह उठने के बाद ऐसे कौन से कार्य जिसे करने से बचना चाहिए और कौन से कार्य करना चाहिए जिससे हमारे जीवन में हमारे प्रगति हो। कुछ लोग सुबह उठते अपने चेहरे को आईने में देखने की आदत बना लेते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए, इसे अशुभ माना जाता है। सुबह उठ करके परछाई देखने से हमें बचना चाहिए, फिर चाहे वह खुद की परछाई हो या फिर दूसरे के परछाई हो। छाया देखने पर दुर्भाग्य बना रहता है। छाया देखने से उस मनुष्य में डर, तनाव और भ्रम
बना रहता है। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि प्रातःकाल सुबह उठते हैं और अपनी छाया देखने लगते हैं। कदापि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे हमारे जीवन में दुर्भाग्य आते हैं। स्वयं के स्वरूप को नहीं देखना चाहिए। आप चाहे तो गौ माता हैं या फिर पवित्र कोई पेड़ है, आप उनका दर्शन कर सकते हैं, जैसे कि पीपल के पेड़। दोस्तों सुबह सुबह अगर आप किसी कुत्ते को घर के बाहर लड़ाई करते हुए देखते हैं तो इसे भी अशुभ माना जाता है। कोई पशु है या फिर हिंसक जानवर आपस में लड़ रहे हैं तो इस समय आप बिल्कुल ही आप मत देखें, बल्कि आप अपने आंखों को बंद कर लें और मन को शांत मन से माता लक्ष्मी का ध्यान करें, भगवान नारायण का ध्यान करें, जो आपकी इष्ट उनके ध्यान करें तो वह दिन अच्छे गुजरते हैं। और यह भी कहा जाता है कि जानवरों के फोटो भी जो फोटो हैं ये नहीं देखना चाहिए। कहते हैं कि इसे दिन भर विवाद और उलझन बना रहता है, इसलिए अपने जो है कमरे में जानवरों के फोटो भी नहीं लगाना चाहिए। बहुत से लोग अपने कमरे में जानवर के फोटो लगाते हैं तो इससे वास्तु दोष लगते हैं। वास्तु दोष लगने से आपके जीवन बहुत ही बेकार होने लगते हैं। आपके कोई भी काम करते हैं उसमें आपको सफलता नहीं मिलती। यह भी कहा जाता है कि सुबह तेल लगे हुए बर्तन देखने से भी आपका पूरा दिन खराब जाता है, इसलिए संभव हो तो रात के समय ऐसी चीजों को दूर रख करके ही सोएं। सुबह हर प्रकार की अशुभ माने जाने वाली सामग्री से हमें देखने से बचना चाहिए। अखबार में भी सबसे पहले हल्की फुल्की सामग्री वाले खबर ही पढ़ना चाहिए और सुबह मोबाइल देखने व सोशल मीडिया पर जाने से बचना चाहिए। न जाने कौन सी नकारात्मकता आपको दिन भर उलझा करके रख सके। सुबह सुबह ऐसे तस्वीर देखें जो कि आपके मन में सकारात्मक प्रभाव डाले, जैसे कि नारियल हैं, शंख हैं, मोर हैं, हंस हैं या फिर कोई अच्छे से फूल। ये जीवन में सकारात्मकता लाने का काम करते हैं। दोस्तों मैं आप सभी लोगों को कहना चाहूंगा, अब जिस चीज को सुबह उठ करके देखते हैं वैसे आपके सारे दिन गुजरते हैं। हमारे धर्मशास्त्र भी कहते हैं सुबह उठने के बाद हमें अशोक नामक जो पेड़ है इसके वृक्ष को हमें जरूर देखना चाहिए। अशोक वृक्ष को देखने से हमारे सारे दिन अच्छे गुजरते हैं, क्योंकि अशोक नाम से स्पष्ट है सभी शोकों को दूर करने वाला अशोक। यह भी कहा जाता है कि अगर कोई भी व्यक्ति सुबह उठ करके बेल के वृक्ष के दर्शन कर ले और बेल के वृक्ष को दर्शन करते अगर प्रार्थना कर ले कि हे बेल वृक्ष आप हमारे इस मनोकामना को पूर्ण करें, या फिर जो भी आपकी इच्छा हो, ये फिर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी की आपके ऊपर कृपा बने, तो बेल वृक्ष के दर्शन करने के बाद आप उनसे प्रार्थना करें। 100% आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी। सुबह उठते ही सबसे पहले आप अपने पैर को धरती में मत रखना। आपको गुरु मंत्र मिला है या फिर अगर आपको जैसे कि बहुत से लोगों को गायत्री मंत्र याद रहते हैं तो ऐसे व्यक्ति 5 बार गायत्री मंत्र का जाप कीजिए, क्योंकि गुरु मंत्र ही गायत्री मंत्र को कहा जाता है। जिनको गुरु से दीक्षा नहीं मिली है, मंत्र नहीं मिले, ऐसे व्यक्ति गायत्री मंत्र का 5 बार जाप करें और आप अपने पैर को जमीन पर फिर आप जो धरती माता को प्रणाम करने के बाद रखें, तो आप एक बिल्कुल सफल व्यक्ति बनेंगे और दिन की शुरुआत आपके साथ जो आप अच्छे से करें तो आपके दिन भी अच्छे गुजरते हैं। इसके बाद कहना चाहूंगा, सुबह उठने के बाद हो सके तो आप अपने माता पिता का चरण स्पर्श करें, गौ माता के चरण स्पर्श करें, गौ माता का ध्यान करें। अगर गौ माता आपको मिल जाते हैं तो दूर से आप उन्हें प्रणाम कर सकते हैं, लेकिन प्रणाम जरूर कीजिए। अपने माता पिता को दूर से भी प्रणाम कर सकते हैं, अगर नज़दीक में नहीं तो कोशिश करें जो माता पिता का पैर छू करके प्रणाम करें। लेकिन अगर आप चाहते तो उनको दूर से भी, यानी कि आप बाहर पे कहीं पे रहते हैं तो माता पिता का ध्यान करते हुए भी आप उन्हें प्रणाम कर सकते हैं, अपने इष्टों को, अपने गुरुजनों को प्रणाम कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों देखना, अगर हमारे वीडियो में बताए गए तरीके को अगर आप अपना लेते हैं, फॉलो कर लेते हैं, तो आप जीवन में उस प्रगति को प्राप्त करेंगे, उस सफलता को प्राप्त करेंगे। जो लोग उस सफलता को प्राप्त करने में अपने जीवन को पूरा व्यतीत कर दे फिर भी नहीं कर पाते, ऐसे सफलता आप बिल्कुल ही चुटकियों में प्राप्त कर लेंगे। दोस्तों दिन की शुरुआत अगर अच्छी हो तो सारे दिन अच्छे गुजरते हैं। तो हमने इस वीडियो में आप लोगों को बताया कि कुछ ऐसे गलत कार्य जिन कार्यों को करने से बचना चाहिए और कुछ ऐसे कार्य जिस कार्य को करना चाहिए जिससे आपके अध्यात्म उन्नति हो। हमारा एक ही मकसद है, हमारे प्राचीन ज्ञान में जुड़े हुए सभी लोगों को सही जानकारी दिखाना, सही दिशा दिखाना। तो आशा करता हूं कि छोटी सी जानकारी आपके जीवन में मंगलमय साबित जरूर होंगे। यह जानकारी कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और हाँ, इस अपने दोस्तों यारों में आगे शेयर करना न भूलना, हो सकता है इस वीडियो से उनका भला हो जाए। तो दोस्तों आज की जानकारी पर समाप्त करता हूं, मैं फिर मिलता हूं किसी नए और अच्छे टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतनी जानकारी दोस्तों। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।